and injured several others. Visuals showed a mob seeing the gate open for an unwell woman and then rushed in, overwhelming the handful of cops that were deployed and led to a stampede. Chief Minister of Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu, has suspended top police officials and the TTD officials and announced a compensation for the victim's family. My colleague Raj Kiran is currently in Tirupati. Let's cut across to him. Yes, Megha, I'm in front of Padmavati Garden where day before yesterday where the stampede took place. Now I'm at the present spot now. We can see the barricades where these are the barricades where day before yesterday stampede took place, in which 6 people died on the spot and more than 44 people are severely injured who are undergoing treatment in the hospital. Now here the situation is absolutely normal, and this counter and the Srinivasam Nilayam, 2 of the counters is totally blocked now. Nobody is allowing to enter into these counters, and TTD is also planning to conduct a meeting now. Already TTD officials are now conducting a meeting to issue more tickets for the Vaikunta Dwaram Darshanam, which is going to run till 19th of January. TTD plan to open more 8 days. Actually, at the initial stages, TTD has planned to just 2 days of Vaikunta Dwaram Darshanam, but now TTD is planning to give more 8 days tickets. Now this 2 center is totally closed now, and we have the eyewitness who have seen the situation day before yesterday. Let's talk to them. भाई परसों जो आप यहाँ पे हालात देखे थे, क्या हुआ था, कितने यहाँ पर भीड़ आई थी, कितने श्रद्धालु यहाँ पर आए थे? श्रद्धालु देखिए बहुत सुबह 9 बजे आ गए थे, स्टार्ट हो गए थे 9 बजे, शाम को 4 बजे तो बहुत ज़्यादा 4000 के आसपास लोग श्रद्धालु बहुत इकट्ठे हो गए। फिर अचानक हालत ख़राब हो गई 10-15 आदमियों के अंदर श्रद्धालुओं की, तो अचानक फिर उनको बाहर निकालने के लिए गेट खोलने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो गई पीछे से। धक्का मुक्की होने से लेडीज़ 2-3 लेडीज़ को और नीचे गिर जाने से ऊपर आदमी चढ़ गए थे, बहुत तकलीफ़ हुई। फिर पुलिस वाले और जो यहाँ स्थानीय थे लोग, उन्होंने बचाने की कोशिश की। फिर एम्बुलेंस आधा घंटा में आई, थोड़ा लेट है, लेकिन फिर एक एम्बुलेंस आई तो उसका ड्राइवर कहीं चला गया था, थोड़ी देर बाद में आया। फिर ट्रैफिक बहुत होने के कारण एम्बुलेंस भी बहुत लेट से निकली, बहुत हालत लोगों की बहुत ख़राब थी। यहाँ पर देखा गया तो परसों सिचुएशन काफ़ी गंभीर था। रात को 11 बजे तक यहाँ पर माहौल पूरा ख़राब था और श्रद्धालु हज़ारों संख्याओं में यहाँ पर थे, और सुबह में 6 बजे जो टिकट देने की बात कर रहे थे, फिर बाद में वो बोल रहे थे कि 12 बजे के समय में टिकट दे दिया। क्या हुआ था, क्या आपने देखा था जब टिकट्स यहाँ पर इशू कर रहे थे? हाँ, वो पब्लिक को देख के फिर कलेक्टर और डीएसपी एसआई सब आए तो उन्होंने जल्दी देने के लिए आदेश दे दिया कलेक्टर साहब ने, और फिर स्थानीय लोगों ने और पुलिस वालों ने लाइन स्टार्ट कर दी, काउंटर भी स्टार्ट कर दिए। पब्लिक ज़्यादा होने के कारण वो ऐसा लेना पड़ा, बाकी तो सब ठीक है। बताया जा रहा है कि जनरली जो वैकुंठ द्वार होता है वो श्रद्धालुओं के लिए, जो यहाँ के स्थानीय तिरुपति लोग हैं उन लोगों के लिए दिया जाता है, मगर कई सालों के बाद मतलब जो टीडीपी के सरकार में, पिछले सरकार में इस तरह से हुआ था। बीच में वाईएसआरसीपी के गवर्नमेंट में तो सिर्फ 2 दिन के लिए किया गया था, फिर बाद में अभी फिर से 10 दिन के लिए ये द्वार खोला जा रहा है। तो इसके क्या लगता है, कैसा आपको 10 दिन के लिए खोलना क्या ठीक है ये? हाँ देखो, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए पब्लिक बहुत ज़्यादा जो विज्ञापन हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा पब्लिक आने के कारण सबको एक आस्था है, बालाजी की आस्था के कारण सब लोग आए और यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन उसमें वो टीडीपी और इसका वो पहले जितना पब्लिक नहीं था, इसलिए 2 दिन के लिए था, फिर ज़्यादा पब्लिक होने के कारण उसका समय बढ़ा दिया गया। लेकिन इस बार अंदाज से ज़्यादा पब्लिक आई, वो पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर सके सब,
अच्छा, अभी जो बाकी 8 दिन का बात कह रहे हैं कि अभी अधिकारी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारी अभी मीटिंग चल रहा है जिसमें 8 दिन के लिए किस तरह से लाइन्स को श्रद्धालुओं को टिकट्स देना है, कैसा देना है, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन चल रहा है। आप यहाँ के स्थानीय हैं, कई सारे इस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स को आपने देखा है कि किस तरह से हैंडल करे, तो आपके कैसा इसको हैंडल करना चाहिए? देखो, ये पूरा विश्व में प्रसिद्ध है मंदिर, इसको हैंडल करने के लिए तो बहुत ज़्यादा सोचने का है। और सनातन धर्म जो है इसके लिए बहुत विश्व प्रसिद्ध मंदिर होने के कारण बहुत लोग जो आ रहे हैं बाहर से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब, और बाहर से भी आते हैं। इनका जो लाइन का है दर्शन करने के लिए, उनका जो आते ही दर्शन हो जाए तो सबको बराबर लेकर चलना चाहिए। लेकिन क्या है, पैसे वाले फटाफट चले जाते हैं पैसा देकर, और गरीब आदमी लाइन में खड़ा रहने के लिए दो दिन 3 दिन लग जाता है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। अच्छा, धन्यवाद भाई। आप बोलिए कि यहाँ पर